मैं इतिहास हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। सदैव से मैं सत्य का साथ देता आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई थी। यह कहानी है धर्म के पथिक माने जाने वाले एक ऐसे वीर की, जिसने न्याय और निष्ठा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हजारों साल पहले महाभारत के काल में चंद्रवंश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा शिबी। यह वही वंश था जिसने आगे चलकर पांडवों और कौरवों को जन्म दिया। राजा शिबी अपनी प्रजा के लिए करुणा और न्याय का आदर्श थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन एक दिन एक घटना ने उनके धर्म, न्याय और त्याग की परीक्षा ली। यही वह घटना है जो उन्हें अमर कर गई। एक सुबह जब राजा शिबी अपने राजमहल में प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी अचानक दरबार में कोलाहल मच गया। एक छोटी सी कबूतर फड़फड़ाती हुई राजा के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में भय और शरीर पर खून के निशान थे। राजा ने उसे अपने हाथों में उठाया और सहलाने लगे। तभी एक विशाल गरुड़ तेजी से राजमहल में प्रवेश कर गया। गरुड़ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, राजन, वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मुझे लौटा दीजिए। यह प्रकृति का नियम है। राजा शिबी ने गरुड़ को शांत करते हुए कहा, यह कबूतर अब मेरी शरण में है। मैंने इसे अपनी सुरक्षा का वचन दिया है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। गरुड़ ने तीखी आवाज में उत्तर दिया, राजन, आप प्रकृति के संतुलन को क्यों भंग करना चाहते हैं? मैं इसे खाकर अपने जीवन को बनाए रखूंगा। यही प्रकृति का नियम है। अगर आप इसे मुझसे बचाते हैं तो आप मेरे जीवन के अधिकार को छीन रहे हैं। क्या यह धर्म है? राजा शिबी असमंजस में पड़ गए। धर्म की यह उलझन उनके हृदय को मथने लगी। वह न तो अपने वचन से पीछे हट सकते थे, न ही प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर सकते थे। राजा गहरे सोच में डूब गए। तभी उनके भीतर एक सोच चमकी। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और कहा, तुम्हारा कहना सत्य है गरुड़। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना भी मेरा धर्म है। मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता क्योंकि यह अब मेरी शरण में है। लेकिन मैं तुम्हें इसके बराबर मांस अपने शरीर से देने को तैयार हूँ। क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे? गरुड़ मुस्कुराया और बोला, अगर यह आपका धर्म है तो मैं स्वीकार करता हूँ। राजा शिबी ने तुरंत अपने सेवकों को एक तराजू लाने का आदेश दिया। तराजू का एक पलड़ा नीचे गिरा और उसमें कबूतर को रखा गया। दूसरे पलड़े में राजा ने अपने शरीर का मांस काट काट कर रखना शुरू किया। वह मांस रखते गए, लेकिन कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। अंततः राजा ने पूरा तराजू खाली देखा और स्वयं उसमें बैठने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने यह बलिदान देने की ठानी, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। गरुड़ और कबूतर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यह स्वयं अग्नि और इंद्र थे जो राजा शिबी की परीक्षा ले रहे थे। इंद्र ने कहा, राजन, तुमने अपनी करुणा और धर्म के पालन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा और कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। राजा शिबी अपने धर्म पर अडिग रहे और उनका यह त्याग इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। यह राजा शिबी के अद्वितीय साहस और करुणा की कहानी है। मैं इतिहास हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। ऐसी अनगिनत कहानियों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की कोशिश करता रहूंगा। एक और सच्ची कहानी के साथ अगले एपिसोड में मिलूंगा।